जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर मैथमेटिशियन के चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर से हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूँ आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, जो है स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। अच्छा, हमने तो चूंकि अरेंजमेंट का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से जो है एक्सरसाइज है उसको वैसे देखना है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को कीजिएगा, ताकि आपको स्क्वायर रूट का आइडिया हो जाए और उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा कि जब उसकी टर्न आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसमें वो भी सॉल्व हो जाए। अच्छा, स्क्वायर रूट का सिंपल कंसेप्ट क्या होता है? आपने फॉर एग्जांपल 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपके पास आ जाता है +-7। ये आपका होता है रियल नंबर का जो है वो अल्लाह भला करे स्क्वायर रूट। अच्छा, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम इसके थ्योरम और बाकी चीजें देखेंगे। अभी आपको एक फार्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी से मुराद आप क्या समझते हैं कि जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये a प्लस ए ओटा भी आ जाए। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसका सिंपल फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉड। z का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बच्चे? z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a, ये वाली वैल्यू, ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड। अच्छा, b मॉड लिखने का मकसद क्या होता है कि ये माइनस हो तो ये इसको प्लस में चेंज कर दे। z मॉड वैसे ही -a/2 भी बेटा वैसे का वैसे ही। एक क्वेश्चन के थ्रू इलस्ट्रेट करता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपकी आसानी की खातिर एक लाइन ड्रा करता हूँ। लेट करते हैं, हमने स्क्वायर रूट निकालना है 3 + 4a ओटा का, तो हम लेट करते हैं ये z के बराबर है। तो अब हम बच्चे क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। z का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां पे अगर आप गौर करें ना तो a बेटा 3 के बराबर है, b बेटा 4 के बराबर है। तो इसको बच्चे सॉल्व करें, कितना आएगा? 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25 और विच इज इक्वल टू 5। अब मैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखूंगा। नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4a ओटा प्लस माइनस, बेटा यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उसमें वैल्यू दर्ज कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है जी? z मॉड प्लस a/2 प्लस यहां पे आ जाएगा ओटा b ओवर b, z मॉड माइनस a/2। बेटा इसमें वैल्यू दर्ज कर दें। z मॉड अभी निकाला, 5 आ गया, 5 + 3/2 प्लस एटा b की वैल्यू क्या है? 4। जब मैं b का मॉड निकालूंगा बेटे वो भी 4 ही आएगा, और इधर आ गया 5 - 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस 5 और 3 कितने आ गए जी? 8/2 प्लस आयोटा 4/4, ये कैंसिल हो गया, और 2/2 बेटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? +-4 प्लस आयोटा 1, यानी वैल्यू आएगी हमारे पास +-2 प्लस आयोटा। तो जब मैं इसके स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 आएंगे, 2 प्लस आयोटा अलहदा और माइनस के 2 प्लस आयोटा अलहदा। ये दोनों बेटा इसके स्क्वायर रूट की वैल्यूज आ गई। अब यही आपका बाद में आर्गन डायग्राम में भी आप इसको सॉल्व करेंगे। हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन नंबर 7 आएगा तो वो यहां से लेकर यहां तक है, उसको डिटेल बाद में देखेंगे। लेकिन जरा तरतीब से चलते हैं ताकि आपको वीडियो देखने और वीडियो को महफूज करने का मजा आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कहता है जी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x और y की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे पुत्र स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या निकालेंगे जी? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या आएगा? x + आयोटा y प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। कैलकुलेटर जी बेटा, अब यहां पे अगर आप गौर करें तो मैं इसकी वैल्यू से निकालता हूं। हेयर ए बेटा किसके बराबर है 25, बी बेटा किसके बराबर है 60। तो पहले जेड मॉड निकाल लें। जेड मॉड की वैल्यू क्या है? जेड मॉड किसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां पे इसकी वैल्यूज लिखता हूं। ए बेटा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर जब मैं निकालता हूं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर पास रखिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 625 प्लस अगली वैल्यू क्या आएगी बच्चे? हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है जी 60 का स्क्वायर। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी जी बेटा? बताइए क्या वैल्यू है? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, पास आ गया 3600। अब इसको ऐड कर दीजिए। 3600 में आप 625 बच्चे ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 4225। अब बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? जल्दी से मुझे बताइएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 4225 का। जी बेटा बताइए। तो ये आपके पास जेड मॉड की वैल्यू आ गई। जो भी वैल्यू आएगी आप यहां पे लिखेंगे और उसके बाद जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। जी बेटा, नाउ क्या आएगा हमारे पास? वैल्यू क्या आएगी इसकी? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है जी? अच्छा जी, आपने निकाल लिया होगा। 6225 का स्क्वायर रूट नहीं आता कंप्लीट, तो आप चाहें तो इसके फैक्टर बना लें, चाहे आप ऐसे ही रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। अब आप इसके कैलकुलेटर से फैक्टर बना लें तो 5 पे फैक्टर बनेंगे इसके। इधर मैं रफल में बना लेता हूं। 4225 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4225 जब बच्चे इसको डिवाइड करते हैं 5 पे तो ये आता है 845, फिर 5 पे ये आता है 169, ये 13 पे आ गया आपके पास। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आया 4225 बराबर है 65 के। तो ये बेटा आपने वैल्यू लिख ली। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट का क्या फॉर्मूला है जी? अभी बेटा मैंने आपको बताया। क्या आएगा फॉर्मूला? स्क्वायर रूट का बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे आप, ये बराबर है, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं x प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस, पहली वैल्यू आएगी आपके पास z मॉड प्लस a/2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड z मॉड माइनस a/2। बेटा इसमें वैल्यूज दर्ज करनी है आपने। प्लस माइनस क्या वैल्यू आ गई जी? z मॉड क्या है बच्चे? अभी निकाला हमने 65 है, तो उसकी जगह पे 65 आ गया। 65 प्लस a किसके बराबर है जी? 25। बेटा वो वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। आयोटा b की वैल्यू है 60, और जब मैं b मॉड निकालूंगा तब वो भी कितना आएगा 60, और अंदर वैल्यू आ गई 65 माइनस 25/2। जी मेरा बेटा सॉल्व कर लीजिए, आगे बहुत आसान हो गया। 65 में ऐड करेंगे 25 को तो वैल्यू आएगी 90/2 प्लस आयोटा आ गया 60 से कैंसिल हो जाएगा। 65 में से मैं माइनस करता हूं बेटा 25 को, तो ये आ गया 40/2। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस माइनस 45 प्लस आयोटा कितना आ गया जी 20। अब मैं इसके फैक्टर भी बना सकता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 9 इंटू 5 होता है तो 3 अंडर रूट 5 आ गया, और 4 इंटू
5 होता है तो 2 अंडर रूट कितना आ गया 5। तो जब मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ x प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो x इक्वल आ गया प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5, और जो y है वो बराबर आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। बेटा जी आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन भी इससे मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप गौर करें तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज बड़ी आ जाए छोटी आ जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लें बिल्कुल सेम। इधर मेरे पास रह जाएगा x प्लस आयोटा y, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 64 प्लस 48। अब इसकी वैल्यूज मैंने निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो गौर करें a की भी कीमत है b की भी कीमत है, तो बस वैल्यूज पुट करेंगे। हेयर a बेटा किसके बराबर है 64 के, b बेटा किसके बराबर है 48 के जी। अब आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे z की, उसके फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज दर्ज कर देंगे। नाउ z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा a की जगह पे क्या आएगा 64 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा 48 का स्क्वायर। तो बेटा मैं 64 का स्क्वायर जब निकालता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 4096। आपके पास कैलकुलेटर है तो साथ साथ चेक करते जाइएगा। अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ 48 का स्क्वायर तो ये बेटा आता है 230 और 4, और इनको जब मैं ऐड करता हूँ जी तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 6400। अब इसका बेटा स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80। सो ये मेरे पास z मॉड की वैल्यू आ गई। अब z मॉड आ चुका है तो अब सिंपली स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ स्क्वायर रूट का क्या फॉर्मूला बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किसके बराबर है बेटा, इसको मैं वैसे लिख लेता हूं x प्लस आयोटा y। अब चाहे तो x की जगह पे x की कीमत लिख सकते हैं। ये मैंने आपको a और b इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस माइनस स्क्वायर रूट में z मॉड प्लस a/2 प्लस आयोटा b ओवर b z मॉड माइनस a/2। अब इसमें बेटा वैल्यूज जब ये b की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना तो ये मॉड इसको प्लस में चेंज कर देगा। अच्छा जी, इसमें बेटा वैल्यूज दर्ज करनी है, प्लस माइनस वैसे लिख दिया। z मॉड की वैल्यू आपके पास क्या है जी 80, a की वैल्यू क्या है जी 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, b की वैल्यू कितनी है जी 48। जब मैं 48 का मॉड निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा प्लस 48। इधर आ गया 80 माइनस 64/2। बेटा ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको, प्लस माइनस जी इसको ऐड कर दीजिए, 80 में 64 ऐड होंगे बेटा तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 80 प्लस 64, ये वैल्यू आ गई 144 प्लस आयोटा वैसे ही 48 मॉड 48 से कट जाएगा, और इधर कितना आ गया जी 80 माइनस 64, 16 आ जाएगा गालबन 16/2 जी बेटा। इधर आया x प्लस आयोटा y प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 के बराबर। सॉरी यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी 72 प्लस आयोटा 8। आप चाहें तो इसके आगे फैक्टर बना लीजिए। 72 के बेटा फैक्टर आपने बनाने हैं, फैक्टर बनाने आपको आते होंगे। 72 पे 236 218 अब तो सोन के ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर, ये 3 का स्क्वायर यानी ये वैल्यू आएगी 6 अंडर रूट 2g, और 8 क्या आएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट 2।
तो यहाँ से अगर आप गौर करें x बेटा किसके बराबर आएगा 6 स्क्वायर रूट 2 और y किसके बराबर आएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपका जवाब आ गया। आप इनके फैक्टर बनाएंगे ना तो 3 3 9, ये चूंकि थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री हैं मैं समझता हूँ 7th 8th के क्वेश्चन है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप खुद ही जो है उनको कर लें। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो पहले आप इसके कॉन्जुगेट को ओपन करेंगे और उसके बाद आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट को अगर सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ले लें या इसका कॉन्जुगेट सॉल्व कर लें। x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो क्या आया 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा से डिवाइड। ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दें इसको। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस के 9 और प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी बच्चे 6 आयोटा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस हो गया। तो ये कितना आ गया 6 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 3 आयोटा 9 प्लस 1। जी बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 गए कितने आ गए माइनस 7 9 आयोटा ओवर कितना आ गया जी 10। सो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। अब आगे आपको पता है स्क्वायर को आप स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे जी स्क्वायर रूट ले लेंगे। बेटा स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल x प्लस आयोटा वाई, ये 1 ओवर अंडर रूट 10 सेपरेट आ गया और इसके साथ क्या आ गया माइनस 7 प्लस 9 आयोटा। अब इतने हिस्से को सॉल्व करें और बाद में आपने यहाँ पर पुट कर देना। इसको सॉल्व करेंगे हेयर। जब मैं स्क्वायर रूट माइनस 7 प्लस 9 आयोटा निकालता हूँ तो इसमें a किसके बराबर माइनस 7 के, b किसके बराबर 9 के। आप क्या करेंगे z मॉड निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद बच्चे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आप जो है वो निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट किसके बराबर x प्लस आयोटा वाई 1 ओवर अंडर रूट 10 वैसे ही और इधर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बच्चे z मॉड प्लस a/2 आयोटा b ओवर b z मॉड माइनस a/, इस फार्मूले में बेटा पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कभी कभी जब मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ ना तो इसके पीछे मेरा मकसद ही होता है कि आप चूंकि साथ बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अगर आपको किसी लम्हे पे कहीं से कुछ समझ ना आए तो काइंडली कमेंट कर दिया करें ताकि आपको उसका बर वक्त जो है सोल्यूशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है और आपसे कहता है भाई आपने ना वैल्यू निकालनी है अल्फा की। किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि Z1 Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के बराबर। तो पहले आप Z1 Z2 निकालेंगे। Z1 किसके बराबर है बेटा 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 किसके बराबर है 1 माइनस अल्फा। बेटा मल्टीप्लाई करें 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया, 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा अल्फा। जी बेटा ये वाला आपका रियल पार्ट आ गया 2 माइनस 2 अल्फा प्लस आयोटा अगर कॉमन लूं तो 3 माइनस 3 अल्फा। अब यहाँ पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो रियल पार्ट क्या आएगा 2 माइनस 2 अल्फा और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा 3 माइनस 3 अल्फा। बट ऊपर अगर आप देखें तो इमेजिनरी पार्ट दिया हो उसने
वो वाली वैल्यूज दर्ज कर लें। ये वाला इमेजिनरी पार्ट बच्चे 7 के बराबर है, तो आप इसकी प्लेस में 7 पुट करेंगे। 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फा, माइनस का 3 अल्फा इधर आके प्लस का, प्लस के 7 है इधर आके माइनस, तो ये -4। 3 बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। आपके पास बेटा अल्फा की कीमत आ गई -4/3। होप सो आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो उसमें Z1 की वैल्यू दी हुई है बेटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है, और आपको दिया हुआ Z1 Z2 इसके बराबर है, Z1 माइनस Z2 इसके बराबर है। आपसे कहता है A B और X Y की वैल्यूज निकालनी है, तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। एक दफा इसको ऐड कर लेते हैं, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वैल्यूज निकले। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा बच्चे, Z1 प्लस Z2 10 प्लस 4 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगी जी आपके पास Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 आयोटा। बेटा जब मैंने ऐड करना है तो ये कैंसल, 2Z1 10 और 6 कितने हो गए 16, 4 और 2 कितने हो गए 6 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। या आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ Z1, पुटिंग वैल्यू ऑफ Z1 देखिएगा ये दिया हुआ है, तो बेटा Z1 की प्लेस पे उसके पास वैल्यूज दर्ज करेंगे। 2 Z1 क्या है जी x प्लस आयोटा y, यहां से 2 कॉमन ले लें, 8 प्लस 3 आयोटा। 2 बेटा 2 से कैंसल, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट बेटा इमेजिनरी के इक्वल। आप चाहे तो इसमें a और b की भी वैल्यू निकालनी है आपने, वो भी निकलेगी। उसके लिए आपको इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दें। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 जी बेटा यहाँ 2 फ्रॉम 1 कर दें, 1 को 2 में से निकाल दें, 2 को 1 में हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। माइनस करना है तो साइन करेंगे चेंज, ये बेटा कट गए। 2Z2 10 में 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू दर्ज कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ Z2। अब Z2 क्या बोला है, ये वाली वैल्यू दी हुई आप, ये बेटा दर्ज कर देंगे आप। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जरा गौर करें। 2 Z2 बेटा किसके बराबर है, A प्लस आयोटा B। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा 1 आयोटा। 2 बेटा किससे कैंसिल हो गया 2 से। अब आते हैं इससे आगे, तो यहां से A प्लस आयोटा B किसके बराबर आया बेटा 2 प्लस आयोटा के। तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट बेटा किसके इक्वल, इमेजिनरी के। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंगिंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 का मॉड लें और अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में बराबर होंगे। तो बहुत आसान है, टिपिकल सा है इसका जवाब। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये Z1 और Z2 खुद से लेट करने पड़ेंगे, तो लेट कर लेते हैं। Z1 जो है वो बराबर है A प्लस आयोटा B, और जो Z2 है वो C प्लस आयोटा D कह लेते हैं। ओके, नाउ अब हम वैल्यू निकालते हैं Z1 इंटू Z2, तो A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा बेटा किससे, C प्लस आयोटा B। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं आप, A C से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा AC,
ए अयोटा बी से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ए बी, अयोटा बी सी, अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा यहां पे सी को आप कर लें, सॉरी सी प्लस अयोटा डी है बेटा, क्योंकि बी आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको डी लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई बी डी। जी बेटा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी कीमत ए सी अयोटा कॉमन ए बी प्लस बी सी माइनस बी डी आ गया। रियल पार्ट अलहदा कर लें, ए सी माइनस बी डी अयोटा ए बी प्लस बी सी। इसको इक्वेशन ए, या बल्कि अभी आपने इसकी मॉड की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल लें। नाउ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आपको पता है अयोटा के साइन चेंज कर देता है, तो ये प्लस अयोटा था क्या हो जाएगा माइनस अयोटा। एक साइड बच्चे आपकी सॉल्व हो गई, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 बच्चे कैसे सॉल्व करनी है हमने, इक्वेशन 2 आपके पास आएगी, अल्लाह आपका भला करे, नाउ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो A प्लस अयोटा B का कॉन्जुगेट बेटा, C प्लस अयोटा D का बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है, A माइनस अयोटा B, C माइनस अयोटा D, मल्टीप्लाई कर दें। AC अयोटा AD, अयोटा B मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया अयोटा स्क्वायर BD। बेटा अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी कीमत, यहां से अयोटा कॉमन AD प्लस BC और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। रियल पार्ट को अलहदा कर दें, AC माइनस BD माइनस अयोटा AD प्लस BC। गौर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 से, कॉन्जुगेट बराबर आ गया Z कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। होप सो आपको इस लेक्चर के, आज के लेक्चर की बड़ी समझ आई होगी। जाने से पहले दोबारा से गुजारिश करूंगा आप लोगों से, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए। चैनल का नाम है मिस्टर मैथमेटिशियन प्रोफेसर शकील अहमद, लिंक बायो में आपको मिल जाएगा। जहाँ पे अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इसको देख रहे हैं या टिकटॉक पे रील देख रहे हैं, तो आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचे। खुसूसन इल्तमास है ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाए जो पार्ट 1 में अभी इनरोल्ड हुए हैं। आपको पता है कि पार्ट 1 का सिलेबस चेंज हुआ है और चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।